शांति। हम आत्माओं के प्यारे प्यारे कल्याणकारी पिता, हम बच्चों के भाग्य को श्रेष्ठ बनाने वाले पिता, हम बच्चों को आकर के वर्तमान समय हमारा भाग्य बनाते हैं। और सबसे पहले पिता परमात्मा हम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। जैसे लौकिक में भी माँ बाप अपने बच्चों को ऊंच बनाने के लिए अच्छे अच्छे विद्यालय में शिक्षा देते हैं, तो बाप भी, पिता परमात्मा भी हम बच्चों को ऐसी शिक्षा देते हैं जिससे हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी विश्व का राज्य भाग प्राप्त करते हैं। तो शिव बाबा जानते हैं कि हम आत्माओं का, अर्थात मेरे बच्चों का कैसे कल्याण हो सकता है। तो बाप आकर के हम बच्चों को बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से, हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं और बार बार हम बच्चों की देख रेख भी करते हैं। समय प्रति समय हम बच्चों को सावधानी देते हुए उच्च मंजिल पर ले जाते हैं। तो बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे विचार करो, तुम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं थे अनादि काल में, आदि काल में भी। तुम बच्चों को आज भी मनुष्य आत्माएं मंदिरों में याद करती हैं और सामने खड़े होकर कहते हैं, हम भी आप जैसा बनना चाहते हैं। तो आप की जीवन, ऐसी सुखदायी जीवन को देख करके कोटि कोटि आत्माएं आपसे याचना करती हैं कि हमें भी ऐसा बना दो। तो मैं तुम्हारा पिता इस समय आकर के सिर्फ यही कहता हूं, बच्चे बस मुझ पिता को याद करो, अपने आप ही मेरा जो ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का रंग है वो आप बच्चों को लग जाएगा। क्योंकि बाप का संग का रंग ही हमें महान बनाता है। तो बाबा हर प्रकार से चाहते हैं कि मेरे बच्चे बुद्धिमान बने, गुणवान बने, इनकी बुद्धि कहीं भी आकर्षित ही ना हो। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे देखो मुझ बाप से कितनी प्राप्ति होती है, सारा कल्प तुम सुख शांति आनंद की लहरों में लहराते हो। बच्चे सोचो, कमाई करने का, भाग्य बनाने का, श्रेष्ठ कर्म करने का समय केवल यही संगम युग ही है जो सारे कल्प के लिए झोली भर देता है। जैसे किसान की बुद्धि में होता है कि यही समय है बीज बोने का, फिर उसके बाद तो उसकी जीवन बहुत सुखदायी बन जाएगी, सारी उसकी घर की पूर्ति हो जाएगी। ऐसे ही शिव बाबा, कल्याणकारी बाबा, हमारा मीठा मीठा बाबा आकर के हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे दो चीजें अपनाओ। एक तो प्यारे बाप की याद में रहो, तो मेरी याद से ही तुम्हारे श्रेष्ठ कर्म होंगे, बुद्धि तुम्हारी कहीं भी भटकेगी नहीं, और जो मैं ज्ञान सुनाता हूं वो भी पूरा तुम्हारी ज्ञान बुद्धि में समा जाएगा। क्योंकि बुद्धि
में विकार बैठे हुए हैं। विकारी संस्कार होने के कारण ज्ञान टिकता नहीं। तो जब मेरी याद में तुम रहते हो तो मैं तुम्हारी बुद्धि को बिल्कुल क्लीन कर देता हूं और तुम्हारे अंदर आत्मिक बल भर जाने के कारण तुम फिर से माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत, विश्व जीत बन जाते हो। तुम्हारे अंदर नई चेतना प्रकट होती है, अरे हम किसकी संतान है, जैसे कि जागृति आ जाती है, सेल्फ अवेकनिंग हो जाती है कि इतना ऊंचा बाप मिला है मेरा भाग्य बनाने के लिए। और भाग्य बनाने का केवल समय अभी ही है, अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं, क्योंकि पिता परमात्मा का मिलन वर्तमान समय पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होता है। तो बाप चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे से पूरा ही पूरा अधिकार प्राप्त करें। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे बाप के साथ सदा सच्चाई से चलो, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार होकर चलोगे तो तुम्हारा पुरुषार्थ बहुत ही सहज होगा। क्योंकि हम आत्माओं के अंदर जन्म जन्म से मायावी संस्कार आने के कारण हम आत्माएं कमजोर हो चुकी हैं। तो प्यार का सागर बाबा, जैसे कि हम बच्चों पर इतनी प्यार बरसाते हैं, जो हमारे जो भी मैलापन है, जो विषैले संस्कार हैं, वो परिवर्तन हो जाते हैं। तो बाप प्यार से ही आकर के हम बच्चों को सुधारते हैं, रियलाइजेशन कराते हैं, बार बार अनुभव कराते हैं कि बच्चे तुम कितनी महान आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो। अब फिर तुम्हें मैं बनाने के लिए आया हूं। वर्तमान समय पिता परमात्मा हमारा खुद सहयोगी बना है। तो सोचो, भगवान हम बच्चों को तीसरा नेत्र बुद्धि का दे करके हमें फिर से दर्शनीय मूर्त बना देते हैं। तो जिन मंदिरों में दर्शन करने के लिए आत्माएं जाती हैं, वो वर्तमान समय बाबा हमें यहाँ पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो बाबा की मुख्य शिक्षा यही है कि बच्चे तीसरा नेत्र बुद्धि का खोल करके अपने प्यारे पिता की याद की छत्र छाया में रहोगे तो सर्व गुण सर्व शक्तियां अपने आप ही भरपूर हो जाएंगी। तो बाबा की सारी चमक हम बच्चों में आ जाती है। तो बाबा की याद से ही हम आत्माएं जागृति में आते हैं कि हमें कितना ऊंचा बाप मिला है, जो दया का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, भाग्य विधाता है। तो बाबा कहते हैं मेरी याद के बल से तुम बच्चों का कार्य मैं करता हूं। मैं इस समय पर तुम्हारी सेवा पर उपस्थित हूं। जहां देखता हूं बच्चे नहीं कर पाते तो मैं योगी आत्माओं को का सहयोगी बन जाता हूं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इस प्यार की याद में, मधुर याद में सदा समाये रहो। तो शिव बाबा को सदा वही बच्चे प्यारे लगते हैं जो बाप और बाप की सेवा में उपस्थित रहते हैं और बाबा के सामने समर्पित रूप में रहते हैं। बाबा मैं आपका हो चुका, आप हमारे हो। तो समर्पण, जैसे कोई कन्या अपने पति के आगे समर्पित हो जाती है, ऐसे ही पिता परमात्मा पतियों का पति, पिताओं का पिता, गुरुओं का सदगुरु हमें मिला है, जो सागर भंडार और दाता है। जिस बाप का नाम है ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे से ऊंचा भगवान, ऐसा ऊंचा बाप हमें इस विश्व में ऊंच से ऊंच बनाने आया।
सिर्फ बाप कहते हैं बच्चे बस मेरी याद में रहोगे तो अपने आप ही तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाओगे, ये निश्चित है। इसलिए बाप की सदा छत्र छाया में रहो। जैसे छतरी में 8 उसके कोने होते हैं, ऐसे ही बाबा की छत्र छाया में रहने से हम अष्ट शक्ति संपन्न बन जाते। बाबा की मीठी मीठी याद में ही हमारे अपने आप ही मैल उतर जाते, दुख दूर हो जाते। तो ऐसी सुखदाई याद अभी ही मिलते जिसको अतीन्द्रिय सुख कहा जाता है। तो सदा अतीन्द्रिय झूले में वही झूलते हैं जो बाप की गोद में अर्थात बाप की याद में रहते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।